आदरणीय मेरे मित्रों और भक्तों, आज आपके समक्ष एक मुहावरा यानी कि कहावत जिसका नाम है जन्म का दुखिया नाम सदा सुख। तो दोस्तों, यह एक सूक्ष्म वृत्तांत है। इस मुहावरे का जगह जगह प्रयोग होता है। अतः मेरी समझ से इसका अर्थ आपको बताना चाहता हूँ। तो दोस्तों, इस सूक्ष्म वृत्तांत में बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों, एक गरीब परिवार में लड़के का जन्म हुआ। उसका नाम सदा सुख रखा गया। जब वो लगभग 12 वर्ष का हुआ, उसके पिता की मृत्यु हो गई। उसके 2 छोटे भाई बहन थे। हंसता खेलता बालक घर का मुखिया बन गया। उसकी माँ ने उसे मजदूरी का काम करने के लिए भेज दिया। शुरू में उसे कम पैसे मिलते थे। उन्हीं पैसों में उसके घर का गुजारा चलता था। जैसे जैसे समय बीतता गया और वह थोड़ा और बड़ा हो गया, वह रात दिन अधिक पैसा कमाने के बारे में सोचता रहता। शरीर का दुबला पतला सदा सुख मेहनत करने में जो न ही जी चुराता था, घर के खर्चे की चिंता हमेशा उसको सताती थी। अब सबसे अधिक चिंता उसे अपनी बहन की होने लगी, क्योंकि उसकी बहन विवाह के योग्य हो गई थी। उसकी माँ भी कहती थी कि बेटा, तू विवाह के लायक हो गया है, पहले तू विवाह कर ले। लेकिन वह यही कहता कि मेरे विवाह के बाद घर के खर्चे चलाना और भी मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैं विवाह नहीं करूँगा। उसकी माँ उसके विवाह के लिए कह कर चुप रहने लगी। कुछ समय बाद उसकी बहन का विवाह हो गया। अब वह विवाह का कर्ज उतारने में लगा रहता। बहन की ससुराल से भी कोई न कोई आता रहता और खर्चे बढ़ने लग गए। बहन के विवाह के बाद उसकी माँ बीमार रहने लगी। छोटे भाई भी काम करने योग्य हो गए थे, लेकिन वे कामचोर थे। कभी काम करने जाते थे तो कभी नहीं जाते थे। वह परेशान रहने लगा। उसकी माँ ने कहा कि इतनी कि इन दोनों की शादी कर दो, अपने आप ठीक हो जाएंगे। किसी तरह उसने उन दोनों का विवाह भी कर दिया। अतः उसे अपने भाइयों के लिए भी खर्चा देना पड़ता। कुछ समय बाद दोनों भाई कमाने लगे और अपनी अपनी बहुओं को लेकर अलग हो गए। कुछ समय पश्चात उसकी माँ की भी मृत्यु हो गई। माँ के मरते ही सदा सुख के और बुरे दिन आ गए। अब वह अपनी रोटियां खुद बनाया करता। छोटे भाइयों की बहुएं टुकुर टुकुर देखती रहती। कोई भी उसकी रोटियां नहीं बनाता था। बचपन से ही उसने जी तोड़ मेहनत की थी। अब शरीर से काम नहीं होता था, फिर भी ठीक जो महसूस करता था तो काम पर जाता था। दोस्तों, ऐसा इंसान जो मेहनत कश हो, उसकी ऐसा अधिक समय नहीं तक चल पाता। अब वह भूखा प्यासा घर में ही पड़ा रहता। कभी मोहल्ले में किसी के पास जा बैठता। वह घर वाला उसके हाल पूछता और फिर खाना खिला देता। भाई की बहुएं उसे भोजन नहीं देती थी। हाँ, कभी कभी बचा हुआ भोजन उसको दे जाती थी। कभी कोई मोहल्ले का उसे भोजन करा जाता था। एक दिन चबूतरे पर बैठे हुए कुछ लोग बातें कर रहे थे। उसी समय उन्हें सदा सुख आता दिखाई दे गया। सबकी नज़रें उसकी ओर चली गई। उसे देखकर चबूतरे पर बैठा आदमी बोल उठा कि देखो काका, जन्म का दुखिया नाम है सदा सुख। वहाँ बैठे लोगों ने कहा कि भैया, यह ठीक कहते हो। तभी से दोस्तों, इस बात का प्रचलन शुरू हो गया कि नाम का सदा सुख और
तो दोस्तों, यह वृत्तांत जन्म का दुखिया और नाम सदा सुख यहाँ समाप्त होता है। आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों इसको लाइक शेयर करके अपने मित्रों, दोस्तों, जिज्ञासुओं को अवश्य भेजना। ऐसे ही वृत्तांत पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो दोस्तों ऐसे ही वृत्तांत आपको मिलते रहेंगे। दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।